नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियां संक्षिप्त में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है ये वीडियो। बौद्ध संगीतियां, इनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो जो महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां हैं उनसे रिलेटेड हम फैक्ट लेकर आए हैं और इस फैक्ट को आज इस वीडियो में हम अच्छे से रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए और पेन साथ ही साथ आप रफ या फिर आप कोई अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम बौद्ध संगीति। दोस्तों, संगीति का मतलब कॉन्ग्रीगेशन होता था। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि समझ लीजिए एक तरीके की ऐसी सभा जहां पर किसी धर्म विशेष के लोग, खासतौर से बौद्ध संगीति थी तो बौद्ध धर्म के लोग ही आपस में बैठकर धर्म पर चर्चा करते थे कि धर्म की दिशा क्या होगी, किस तरीके से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमने पढ़ा लिखा है, जो हमने रिटन किया है, लिखा है, उनमें क्या संशोधन होना चाहिए समय के अनुसार, ये सब चीज़ें होती थी। तो इसे बोला जाता था बौद्ध संगीति। यानी कि इस बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, जो बड़े बड़े विचारक थे, वो किसी एक जगह पर इकट्ठा होते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे। ठीक है, तो ये 4 टोटल बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो इनमें से सबसे पहली हम देख लेते हैं कब हुई। तो इसका वर्ष था 483 ईसा पूर्व। जी हाँ, ध्यान रखना ईसा पूर्व है, तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, स्थान कौन सा था दोस्तों? राजगृह था, सप्तपर्णी गुफा। राजगृह दोस्तों इस समय कहाँ पड़ता है? इसका नाम है राजगीर। अभी करंट में इसका नाम राजगीर है और ये पड़ता है आपका बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में, बिहार राज्य में पड़ता है। राजगीर इसका नाम है, बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। राजवंश कौन था जिसने ये पूरा जो कांग्रेगेशन था, जो बौद्ध संगीति थी, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था? तो ये था हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश था। और शासक जो थे जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज करवाया था, ये अजातशत्रु थे, बौद्ध धर्म को अच्छे से मानते थे। और अध्यक्ष किसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था? यानी कि ये जो बौद्ध संगीति थी, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, जिनकी अध्यक्षता में पूरी बौद्ध संगीति को चलाया गया, उनका नाम था महाकश्यप। क्या था? महाकश्यप। ये देखिए, ठीक है, तो ये महाकश्यप थे जिनके अध्यक्षता में ये पहली बौद्ध संगीति हुई। दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट हैं, इनको आप रट डालिए, किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कार्य क्या थे दोस्तों? ये जो बौद्ध संगीति हुई, इसमें क्या क्या कार्य हुए तो मैं आपको बता देता हूँ। इस संगीति के दौरान जो बुद्ध शिक्षाओं को सूत पिटक, सूत दोस्तों, सूत्र, ये पाली में, संस्कृत में दोस्तों सूत्र बोला गया है, सूत्र, और पाली में इसको सुत्त बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूत्र पिटक यानी सूत्र, यानी फॉर्मूलों से रिलेटेड, या यूं कहें कि कुछ नियम कायदे कानून से रिलेटेड इनका स्क्रिप्चर था, तो सूत पिटक। और शिष्यों के निर्धारित नियमों को विनय पिटक, समझ गए? यानी शिक्षा जो थी वो सूत पिटक में रखी गई और जो नियम निर्धारित किए गए थे स्टूडेंट्स के लिए, उनको विनय पिटक में रखा गया। यानी कि 2 बुक बनाई गई, एक तो थी सुत्त पिटक और एक थी विनय पिटक। अभी समझ में आया आपको? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में सूत्र रखे गए, सिंपल सी बात है, आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो। और विनय पिटक में नियम रखे गए। क्या रखे गए? नियम रखे गए। किसके लिए? शिष्यों के लिए। शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में रखा गया। तो ये काम किया गया पहली बौद्ध संगीति में, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है कि बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। अभी समझ लीजिए, सुत्त पिटक को आनंद ने, ठीक है, और इनको उपाली ने, इन दोनों लोगों ने इसका संकलन किया। संकलन किया यानी कि जो लोगों ने बोला उन चीजों को उन्होंने लिखा, उनको संकलित किया, उनको एकत्रित किया बढ़िया से, ताकि आगे ये चीजें प्रोपेगेट की जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति है। अब द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कब हुई, इसका वर्ष क्या है? तो ये है 383 ईसा पूर्व। स्थान इसका वैशाली है दोस्तों। अगेन ये बिहार में ही है, वैशाली भी। कौन सा राजवंश तो उस समय था? तो ये था शिशुनाग वंश। ये ध्यान रखना है आपको कि जो राजवंश है वो शिशुनाग वंश है। शासक कौन थे दोस्तों? काल अशोक थे। काल अशोक के शासन काल में ही दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सब्बकामी। कौन थे? सब्बकामी। ठीक है। कार्य क्या थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्य को जान लेना, क्योंकि कार्य से रिलेटेड भी प्री में भी पूछा जाता है और मेंस के भी एग्जामों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें क्या किया गया था कि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर तथा महासांघिक नामक दो गुटों में बट गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने बताया था कि सूत पिटक और विनय पिटक इन दो में विभाजित हुआ था प्रथम वाले में, लेकिन दोस्तों सेकंड वाले में क्या हुआ कि जो विनय पिटक था उसमें अनुशासन के नियमों को लेकर जो पूरी गैदरिंग थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई। तो एक को कहा गया स्थाविर और दूसरे को कहा गया महासांघिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों। और तृतीय बौद्ध संगीति का जो दोस्तों वर्ष था वो 250 ईस्वी पूर्व था। क्या था? 250 ईसा पूर्व। स्थान क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, अगेन फिर ये बिहार में ही है पाटलिपुत्र। और राजवंश था मौर्य वंश। शासक इसके कौन थे? सम्राट अशोक। ध्यान रखना तीसरे में, तीसरी बौद्ध संगीति में सम्राट अशोक थे। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मुगलिपुत्तिस। मुगलिपुत्तिस ये थे इसके अध्यक्ष, यानी जो थर्ड बौद्ध कांग्रीगेशन हुआ, बौद्ध संगीति हुई, उसके अध्यक्ष थे मुगलिपुत्तिस। कार्य दोस्तों क्या हुआ दिखाता हूं मैं तीसरे में। तो इस संगीति के दौरान अभिधम्ब पिटक का संकलन हुआ। जी हाँ, यानी विनय पिटक सूत पिटक हो चुके थे, अब इसमें क्या हुआ? अभिधम्ब पिटक का हुआ। ठीक है। संघ भेद रोकने के, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया। ठीक है, कौन कौन से? इन्हें बोला गया त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि वही सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक है, अभिधम्ब पिटक। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले में ये सिर्फ ये दोनों बने थे, बाद में ये वाला भी बन गया। ठीक है, तीसरे वाले में। तो इस तरीके से दोस्तों जो बौद्ध की शिक्षाएं थी ये 3 ग्रंथों में डाल दी गई, 1 2 3, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति पर। और ये कब हुआ? ये हुआ वर्ष 100 ईसा पूर्व में। जी हाँ, 100 ईसा पूर्व में ये हुआ। स्थान क्या था? कुंडलवन यानी कि कश्मीर। जी हाँ, आज के समय का जम्मू और कश्मीर। ठीक है। राजवंश क्या था दोस्तों? कुषाण वंश था। ध्यान रखने वाली बात है। शासक कौन थे? कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। शासक थे कनिष्क और राजवंश था कुषाण वंश। ठीक है, कार्य देखते हैं दोस्तों क्या था। इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। किसका? विभाषा शास्त्र नामक एक टीका है, उसका संकलन किया गया। बौद्ध धर्म यहाँ पर 2 संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यानी कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए। एक को बोला गया हीनयान, दूसरे को बोला गया महायान दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको कलेक्ट करके पूरा एक वीडियो इसका बना रहे हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित इनमें से नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है सारनाथ, बी बोध गया, सी पावापुरी, डी कुशीनगर। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।